हेलो बच्चों, फाइनली वो दिन आ ही गया है कि जब नीट का नोटिफिकेशन ऑफिशियली एनटीए के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस थे, गैसेस थी, समझ में नहीं आ रहा था कि इस बार एग्जाम होगा भी नहीं होगा। बच्चे बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और बेचारे बड़े हॉस्टाइल हो रहे थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोना इस बार क्या करवाएगा। बहुत जगह इस तरह की अफवाहें भी हो रही थी कि कहीं नीट का एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा। किंतु फाइनली अब सारे स्पेक्यूलेशन, सारी की सारी जो गैसेस थी, उन पर सब पर एकदम फुल स्टॉप लग गया है और ऑफिशियली आज नीट ने इसका नोटिफिकेशन भी कर दिया है और इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी जारी कर दिया है। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि इस बार कुछ चेंजेस हैं। एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन को, एग्जामिनेशन के पैटर्न में जो चेंज आया उसको लेकर के है। तो वो मैं अभी आप लोगों से इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूंगा। तो आइए समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो फीस वगैरह का स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें बहुत जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें क्या चेंज हुआ है। तो बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। इस चेंज को आप लोगों को समझना है और अकॉर्डिंगली आपको अपनी तैयारी करनी है। दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया पर इसको पेस्ट करिए जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, तो समझते हैं इस चीज को कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट डेट है वो तो आपको नीचे नजर आएगी। अभी जो डेट है वो है ऑनलाइन सबमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है, तो 13 जुलाई यानी कि आज से आपके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन अप हो गए हैं और ये 6 अगस्त तक यानी कि 6 अगस्त तक 2021 तक आप इसको फिलअप कर सकते हो। और जो फीस जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो है दोस्तों 7 अगस्त। ऐसा नहीं है कि 7 को ही फीस जमा होगी, फीस आप आज से ही जमा कर सकते हो, किंतु 7 तारीख लास्ट डेट है इसकी। तो ये अपने को याद रखना है और टाइम भी याद रखना है। रात को 11:50 पर ये बंद हो जाएगा। आप किसी भी मोड के थ्रू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, यूपीआई कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो। आजकल जितने भी डिजिटल मोड्स हैं किसी के भी द्वारा आप फीस को पे कर सकते हो। जो फीस है वो जर्नल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा यानी कि 1500 रुपए है, 1500 रुपीज। जबकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो जर्नल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, जो इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए फीस 100 रुपीज कम है, 1400 है ना। तो ये ध्यान रखना है। जबकि SC ST वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जो फीस है वो है 800 है ना। ओबीसी के लिए भी जो फीस रहेगी वो 1400 ही रहेगी। तो ये हमें याद रखना है। और बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं जो आउटसाइड इंडिया हैं उनके लिए 7500 की फीस है। तो ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। जीएसटी वगैरह ये सारी चीजें जैसे पहले थी वैसे के वैसे हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यदि आप अपने फॉर्म में कोई गलती कर देते हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है या कोई पार्टिकुलर हमारा कुछ गलती से गलत भर गया है, बाद में हमें याद आता है कि यार हमने तो ये गलत भर दिया, अब क्या किया जाए। तो एनटीए आपको एक मौका देता है कि इसको आप करेक्ट कर सकते हो। तो आप इसको वेबसाइट पे ही करेक्ट कर सकते हो। एनटीए आपको फॉर्म को दोबारा से ओपन करने का एक मौका देगा और ये जो मौका मिलेगा आपको 8 अगस्त से लेकर के 12 के बीच में मिलेगा, यानी कि 4 दिन का आपको टाइम मिलेगा। इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। नहीं भी कोई गलती की है फिर भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई गलती तो आपसे नहीं हो गई है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आप भर पाओगे, किंतु अभी उसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की है। तो वो 20 अगस्त को आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है। और आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले ही आएंगे, यानी कि बिल्कुल सब कुछ एकदम जल्दी जल्दी होगा। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है कि 3 दिन पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर का आपको पता लगेगा। और कोशिश इस बार एनटीए ये भी कर रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर आपके घर के बहुत नजदीक दे, आपको ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े। शायद ऐसा भी सुनने में आ रहा है, अभी कुछ पता नहीं है, कि सेंटर्स कुछ पहले के कंपैरिजन में बढ़ाए जाएंगे। कोरोना को देखते हुए जैसे पहले होता था उससे ज्यादा सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिससे कि एक ही सेंटर पर जो भीड़ है वो कम से कम रहे। ठीक है, एग्जामिनेशन की डेट जो कि सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो बच्चों एनटीए ने बता दिया आपको। 12 सितंबर 12 सितंबर को ये पेपर होगा आपका। संडे का तो दिन रहता ही है, सबको मालूम है। ड्यूरेशन वही रहेगी 180 मिनट्स की, यानी कि 3 घंटे की ड्यूरेशन में आपको पेपर करना है। टाइम में भी कोई चेंज नहीं, हमेशा 2 बजे से 5 बजे के बीच में होता है, तो वही चीज रहेगी सारी की सारी। और बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो आपके एडमिट कार्ड पर जैसे होंगी उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं रिजल्ट वगैरह, तो वो सब बाद में डिक्लेयर होगा, उसके बारे में अभी एनटी ने कुछ भी नहीं कहा है। वेबसाइट्स आपको दे दी हैं, वेबसाइट्स को आपको रेगुलर विजिट करना है। अब कुछ बच्चों को एलिजिबिलिटी को लेकर के, सबसे ज्यादा एलिजिबिलिटी को लेकर के जो उनके दिमाग में डाउट रहता है वो कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। तो एनटीए साफ साफ आपको यहां पर बोलता है ही और शी हैज कंप्लीटेड 17 ईयर्स ऑफ एज। कब? एट द टाइम ऑफ एडमिशन और विल कंप्लीट दैट एज ऑन और बिफोर 31 सितंबर ऑफ द ईयर ऑफ हिज एडमिशन। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे 2020 का आप पेपर दे रहे हो, 2021 का, ऑब्वियस है कि काउंसलिंग वगैरह होकर के आप जो एडमिशन लोगे वो 2021 में ही लोगे। तो 2021 के 31 दिसंबर को आपकी एज 17 ईयर्स हो जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसी हिसाब से एनटीए ने बिल्कुल इसको और ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया है कि उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है। यदि आपका बर्थ इस डेट से पहले का है तो आप एलिजिबल हो। यानी कि सीधा सीधा इसके बाद कौन सी डेट आएगी दोस्तों? 1 जनवरी 2005, यही डेट आने वाली है ना। यानी कि आपका बर्थ इस डेट का या इस डेट के बाद का है तो आप एलिजिबल नहीं हो। यानी कि इस वाली डेट से पहले का है, इस डेट और इस डेट से पहले का है तो आप एलिजिबल हो। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि SC ST के लिए डिफरेंट है, जनरल के लिए डिफरेंट है, EWS के लिए डिफरेंट है, ऐसा नहीं है, सबके लिए एक ही रहेगी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एक अपर एज लिमिट के बारे में भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। तो अपर एज लिमिट जो है बच्चों वो है 25 ईयर्स, है ना। सेम इसी तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे, 31 दिसंबर के हिसाब से हम उसे कैलकुलेट करेंगे। बट इसमें एक सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने एक रिट लगाई हुई थी, अभी उसका डिसीजन नहीं आया है, तो एक एफिडेविट वगैरह लगा करके वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो 25 ईयर प्लस है ना। बट अपने को उसमें ज्यादा जाना नहीं है। तो अपने लिए अभी जो डेट है वो समझ लीजिए आप, 17 ईयर से लेकर के 25 ईयर्स के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई। अब बात कर लेते हैं बच्चों सिलेबस की। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया है, ऑलमोस्ट बिल्कुल वही के वही सिलेबस है जैसा कि पिछले बार था। ऐसा सुनने में आ रहा था, बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि भैया कोरोना है, बच्चों के स्कूल्स नहीं लगे हैं, स्कूल्स में पढ़ाई नहीं हुई है, तो सिलेबस को कट डाउन कर दो। किंतु एनटी ने कहा नहीं जी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, बट बच्चों को हम परेशान भी नहीं करेंगे। इसीलिए हम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में चेंज कर देते हैं, हम बच्चों को चॉइस दे देते हैं। तो एनटीए के इतिहास में, नीट के इतिहास में बच्चों पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जो सबसे बड़ा चेंज है पैटर्न में, कि अब आपको चॉइस मिलेगी। बट चॉइस भी वो ऐसे नहीं देंगे जैसा कि आप समझ रहे हो, है ना। उसको भी थोड़ा सा उन्होंने स्टाइलिश बना दिया, थोड़ा सा घुमा दिया है। और क्या घुमाने के पीछे लॉजिक है वो मैं, जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही होना चाहिए। मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा उस सारी की सारी चीजों को। तो सबसे पहले जो बात करें वो ये कि सिलेबस में कोई खास चेंज है नहीं, खास क्या है ही नहीं कोई चेंज। ऐसा नहीं है कि कुछ पोर्शन निकाल दिया गया है। तो ये चीज अपने दिमाग में एकदम बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अब पैटर्न में इन्होंने क्या चेंज किया, उस पैटर्न को यदि आप समझ लो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, पैटर्न में इन्होंने क्या चेंज किया वो मैं आपको समझा देता हूं। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो सभी 4 सब्जेक्ट्स में इन्होंने क्या किया, 2-2 सेक्शन बना दिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये बना दिए इन्होंने। ठीक है, यहां पर आप ज्यादा क्लियरली उस चीज को देख पाओगे। जैसे फिजिक्स है फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये आप फिजिक्स देख रहे हो, तो फिजिक्स में उन्होंने 2 सेक्शन बना दिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, इसी तरह से केमिस्ट्री में सेक्शन ए सेक्शन बी, बॉटनी में सेक्शन ए सेक्शन बी, एंड जुआलॉजी में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब इन्होंने क्या किया कि टोटल पहले 45 क्वेश्चंस हुआ करते थे। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस का नंबर कितना होता था, 180 होता था। किंतु यदि आप इसको ऐड करो, सारे को ऐड करो, तो आप देख रहे हो कि एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस हो गए और टोटल हो गया 200 का, टोटल 200 क्वेश्चंस आपके हो गए। किंतु एनटीए क्या कह रहा है कि भैया जो सेक्शन ए है हर सब्जेक्ट का, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपको, यानी कि ये 35 तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, ये कंपलसरी हो गए। चॉइस दे रहे हैं वो केवल सेक्शन बी में, हर सब्जेक्ट में जो सेक्शन बी है उसमें आपको बच्चों चॉइस मिलेगी। ये वाला जो पार्ट है, बी वाला पार्ट, ये चॉइस वाला पार्ट है। और वो ये कहते हैं कि भाई इसमें 15 क्वेश्चन हम दे रहे हैं और इसमें से 10 आप कर डालो भाई। ठीक है, तो जब 10 आप करोगे तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे एक सब्जेक्ट के, वही 45 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करो 4 से, मल्टीप्लाई करो 4 से, तो आपका टोटल हो गया 180 का। यानी कि टोटल पेपर
चारों सब्जेक्ट्स का मिला करके हो गया भैया 720, जैसा कि पहले होता था। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चॉइस जो है वो केवल बी वाले पार्ट में, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15। अब इस फंडे का एनालिसिस करते हैं। एनटीए कहता क्या है? एनटीए ये कहता है कि भाई देखो, हम सिलेबस को कर्टेल नहीं करेंगे, सिलेबस को कम नहीं करेंगे, हम चॉइस दे रहे हैं। बट चॉइस भी इन्होंने कैसी दी? चॉइस भी इन्होंने 2 पार्ट में दे दी, है ना। लग तो रहा है चॉइस बहुत सारी है, बट 35 क्वेश्चंस तो करने ही करने पड़ेंगे। तो मेरे को क्या लगता है, जो मेरी एनालिसिस है, कि ये जो 15 क्वेश्चंस हैं ये शायद थोड़ा सा टफ होंगे। मतलब इन 35 के कंपैरिजन में ये जो 15 क्वेश्चंस होंगे ये थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड हो सकते हैं, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की यदि अपन बात करें, थोड़ा सा टफ हो सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल के हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एनटीए भी पिछली बार जैसे स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 क्रैक कर दिया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए भी ये चाहेगी कि यार उस लेवल तक बच्चे ना पहुंचे, थोड़ा सा मेरिट भी नीचे जानी चाहिए। क्योंकि पिछली बार तो मजाक सा हो गया था, 610 पे यार गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था, है ना। तो एनटीए ऐसा कर सकती है कि भाई थोड़ा सा पेपर को टफ बना दे, ये जो 15 क्वेश्चन है ना, और इसमें चॉइस भी दे रही है, तो बच्चे को 10 क्वेश्चन तो मिल जाने चाहिए, ऐसी उसकी सोच है। तो ये सोच करके उसने 5 क्वेश्चन की चॉइस यहां पर दे दी है। और ये 35 क्वेश्चन थोड़ा इजी हो सकते हैं, ये 15 थोड़ा सा टफ हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो एनटीए जाने, पता नहीं क्या सोच रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। बाकी तो ये जो स्कीम है ये बिल्कुल वैसे के वैसे है, इसमें कोई चेंज नहीं है, वही +4 -1 वाली स्कीम है बच्चों, है ना। +4 -1 तो वही सेम है, इसमें कहीं कोई चेंज है नहीं। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो ये तो आप सबको मालूम है कि भैया कंप्यूटराइज नहीं है, पेन एंड पेपर बेस्ड ही होना है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स एक ही दिन में अपीयर होते हैं, उनके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है ना, तो वो तो होगा नहीं। अच्छा, ड्यूरेशन 3 घंटे की है ऑलरेडी, उसने बता ही दिया एनटी ने आपको। तो बच्चों बाकी की इंफॉर्मेशन में कहीं कोई ज्यादा चेंज है नहीं, जैसा पिछली बार थी वैसा ही है। और आपको कोरोना का सर्टिफिकेट, ये सब सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, है ना। कोई भी अनफेयर मीन्स आपको लेना नहीं है, ड्रेस कोड बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछली बार था, तो ज्यादा चेंजेस है नहीं। तो कुल मिलाकर के जो मेन सबसे बड़ा जो चेंज है वो यही वाला चेंज है जो आपको यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, ये 2 सेक्शन वाला और इसमें चॉइस वाला। तो इस पर आप फोकस करिए, इसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए, मन लगा करके पढ़िए। 2 महीने का समय अब बचा भी नहीं है और पता भी नहीं लगेगा आपको 2 महीने का समय कब निकल जाएगा। तो जल्दी से उठिए और फटाफट से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।